एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनसे मिलने आया। वह परेशान लग रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ माह पहले मौत हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है, ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग जा सके। चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, अच्छा या बुरा। इसलिए मैं आपके पास अनुरोध लेकर आया था। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें, ताकि उनकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिले और वह वहीं निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बर्तन भरने के लिए 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और मक्खन ले आओ। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार का सामान है। वह बाजार गया और उन्हें खरीदा। बुद्ध ने कहा, एक बर्तन को कंकड़ से और एक बर्तन को मक्खन से भरकर सील कर दो, और फिर जाकर दोनों बर्तनों को पास के तालाब में छोड़ाओ। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन नीचे तक डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब इन्हें डंडे से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार कर गमले तोड़ दिए। एक बर्तन से मक्खन तालाब में तैरने लगा, जबकि दूसरे बर्तन से कंकड़ तल में बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैंने इतना तो कर दिया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और पूछा, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और तल पर ही रहेंगे। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल तैरता रहेगा। इसलिए इसके विपरीत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्राकृतिक नियम को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि यह सभी पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता ने अपने पूरे जीवन में कंकड़ पत्थरों जैसे भारी गलत कार्य किए, तो उनका पतन निश्चित है और उन्हें कोई नहीं उठाएगा। यदि उसने मक्खन की तरह हल्के सही कर्म किए हैं, तो उसे ऊपर जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं धकेल सकता। यंग मैन को अब प्राकृतिक नियम समझ में आ गया। वह बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और उन्हें सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। प्रकृति का नियम हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें उसका फल मिलता है, और यह कर्म का नियम है। कोई भी बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए। तुम जो बीजोगे वही काटोगे। हमें उम्मीद है कि बुद्ध की इन छोटी कहानियों से आपको हमारे जीवन को समझने में मदद मिली होगी। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उसने अपने भिक्षा पात्र से गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली। वह एक साधु को हाथ में भिक्षा पात्र लिए देखकर क्रोधित हो गई। महिला ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। आप काम करने के लिए काफी फिट दिख रहे हैं। इसके बजाय आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। और वह उसे गालियां देती रही। लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे और उसके खत्म होने का इंतजार करते रहे। वह अपनी सांस लेने के लिए रुकी। फिर उसने पूछा, तुम पत्थर बनकर क्यों खड़े हो? आप कुछ कह सकते हैं। बुद्ध ने कहा, माँ, यदि कोई प्रस्ताव आया है और वह स्वीकार नहीं किया गया है, तो वह किसका है? लेडी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, बस मेरी जगह से निकल जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तब से तुम मुझे वह सब कुछ दे रही हो जो तुम्हारे पास है। महिला को एहसास हुआ कि बुद्ध गालियों का जिक्र कर रहे थे। उसने पूछा, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह किसका है? बुद्ध जवाब में मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा के लिए बुद्ध के सामने झुक गई। बुद्ध ने कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है और ठहराव की तरह झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं और जिस तरह से कार्य करते हैं, वह हमेशा अच्छा हो।
आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको हमेशा अच्छाई के रूप में मिलेगा, और आप जो भी नुकसान करते हैं उसका प्रतिफल आपको हमेशा वैसा ही मिलेगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके लिए कुछ भोजन खरीदा। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कभी भी किसी को अपने क्रोध और शब्दों के माध्यम से आप पर नियंत्रण या सशक्त होने न दें। इसके बजाय दर्पण बने और उन पर चिंतन करें। सावधान रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खुद पर नियंत्रण रखने से आप कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, और एकमात्र व्यक्ति जो उनके अंदर की नकारात्मकता से प्रभावित हो रहा है। और याद रखें, आप दूसरों को जो देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। वही पानी लाया हूँ।
महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।